यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा द्वारा नववर्ष मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह का किया आयोजन। पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी की गई चर्चा। पत्रकारों के हित में सदैव तत्पर प्रदेश के सबसे मजबूत संगठन यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा रजिस्ट्रेशन द्वारा शनिवार 30 दिसंबर को खुमरानपुर स्थित जनक होटल में नववर्ष मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन में लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका पर परिचर्चा की गई एवं जनपद सहारनपुर में अपराध को कम करने वाले कर्मठ पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया गया। ये बीता वर्ष मुझे जनपद में 2023 फरवरी में मैं यहाँ पर आया था और 10 महीने का मेरा कार्यकाल रहा है और आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ पता नहीं चला कि किस तरह से 10 महीने बहुत अच्छे काम करते हुए एक दूसरे के साथ समन्वय में बहुत अच्छे से ये साल बीता। मैं आशा करता हूं कि आने वाला साल भी हम लोग इसी तरह से समन्वय स्थापित करते हुए एक साथ एक दशा में जाएं, क्योंकि देखिए जैसा कि बताया गया है कि मीडिया हर वक्तव्य में यही बात होती है कि जो है मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ है और हम लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग हमेशा आजकल इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए हैं, तो मैं फिर से यही निवेदन आप सभी से करूंगा कि किसी भी ग्रुप में आप कोई भी एक आर्टिकल डालें, उसको पहले 2-3 सोर्सेज से, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पहले क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि किसी का एक मैसेज, मैंने कई व्हाट्सएप मैसेजेस पे ऐसे किसी ने ग्रुप खबर सुनी सुनाई चला दी, फिर मैंने उनसे बात करके फिर उनको जो है नैरेटिव दिया, सही नैरेटिव, उसके बाद उन्होंने वो या तो डिलीट की या तो फिर उसका काउंटर डाला। बट उसके बीच में कई सोर्सेज से मुझे फोन आ गए कि इसमें आप बाइट दे दीजिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है या फिर ये खबर चल रही है। उस 1 घंटे में ही कई लोगों के द्वारा जो परसेप्शन है पुलिस का या फिर जो समाज का, वो एकदम से चेंज हो गया, जबकि वो घटना थी ही नहीं। तो हमें नहीं पता कि मीडिया में कितनी पावर है। जैसे धीरे धीरे अब सोशल मीडिया और हर खबर सोशल मीडिया पे आ रही है, तो हम लोगों को और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्पाइडरमैन मूवी का जैसे डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ज्यादा पावर के साथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो हम लोगों को ये देखना है कि सोशल मीडिया की जो ताकत है, एक बटन से हम या तो डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हमें जैसा कि बताया, विकसित भारत हम लोग चला रहे हैं स्कीम, और हम लोगों को एक विकसित भारत की ओर जाना है। तो वो तभी हो पाएगा जब लोग भी हमारे इतने सिविक सेंस रखें कि हम लोग ये देख सकें कि कौन सी खबर सही है, कौन सी झूठी है। मैं सब जगह जाता हूँ, वहां पे भी ये बात बताता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, और हम खुद पत्रकार इस जो अफवाह फैलाने की जो क्राउड है उसमें ना आए। हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में है, नोबल प्रोफेशन में। दूसरी बात, आप सभी सहारनपुर की मीडिया की खासतौर पे मैं तारीफ करना चाहूंगा कि अभी तक के 10 महीने में इतना ज्यादा जो है सेंसेशनलाइज नहीं किया है किसी भी सिली इशू को। बहुत ही प्रोफेशनल आपकी मीडिया रही है, आपका कार्यशैली रही है। मैं जिस जनपद से आया था वहां से, तो मुझे यहाँ पे काफी बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यशैली रही है मीडिया की। तो आने वाला साल भी इसी तरह से हम लोग समन्वय में काम करें, ऐसी मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत। उपजा जो एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, मेरे पत्रकार बंधु और विश्वजीत पुंडीर साहब, जिनसे मैं अभी एक नाटक में गया था, ड्रामा तो हमारा कश्मकश, वो शायद आपके द्वारा स्क्रीन पे क्या कुछ कंट्रीब्यूशन था उसमें आपका या नहीं? आप उसको संरक्षक मानते हैं, अच्छा, बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए नहीं। तो उस टाइम हमारी बात हुई थी, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था उस पूरे जो थिएटर में मैंने जितनी परफॉर्मेंस देखी। बाकी जैसे आपने बताया, पत्रकारों ने रखा है ये प्रोग्राम और अच्छी प्रथा है ये कि नववर्ष में आप लोगों ने हमें बुलाया। जैसे एसपी आर्य साहब ने बताया कि मुझे तो यहाँ पे 14-15 महीने हो गए हैं। बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला है आप लोगों से। कभी किसी बात को लेकर इतना हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। जैसे बोलते हैं कि पुलिस और पत्रकारों के बीच में डिस्प्यूट ही रहता है, और जो पत्रकार इतना बड़ा डिस्प्यूट, अच्छे लोग मिले, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं आप लोग। पत्रकारिता और पुलिस में दोनों में यही प्रोफेशन में यही एक सिमिलैरिटी है कि आपका भी कोई समय नहीं होता, हमारा भी कोई समय नहीं होता।
बल्कि आप समय निकालते हैं तो हमें ज़्यादा समय निकालना पड़ता है। काम बढ़ जाता है आपका। तो ठीक है, आप जितना समय निकालें अच्छी बात है, ज़्यादा समय ना निकालें। पर मैं मतलब आज थोड़े गंभीर विषय में बात करने में नहीं वो रखता हूँ। आज तो आप भी हाँ नया साल है, आप भी अच्छे से बनाएं, हमें भी बनाने दें। और बाकी मुझे मतलब हाँ मतलब जैसे एसपीआर साहब ने बताया, कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को हमसे अच्छे इनपुट मिल जाते हैं। जब भी काशिफ या कोई भी पत्रकार आप लोगों में से कोई भी किसी तरह का सपोर्ट मांगता है, सब लोगों ने एक पहली बात तो ये सबने वाजिब सपोर्ट मांगे। किसी ने कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया किसी चीज़ का कि आप पुलिस से नज़दीकी रहने का कोई गलत फ़ायदा जो बोलते हैं समाज में कि लोग उठाते हैं, ऐसा मुझे देखने को यहाँ पे कम प्रवृत्ति मिली है। वो अच्छी बात है, इसी चीज़ को आप बनाए रखिएगा। और आप लोगों के लिए नया साल बहुत बहुत मुबारक। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, आज थोड़ा फैमिली कमिटमेंट ज़्यादा है। मैंने कहा कल टाइम नहीं मिलेगा तो आज हम थोड़ा फैमिली का टाइम बना लें, तो इसलिए आपसे परमिशन मांगूंगा आपसे, आपके बीच अब ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन आप बाकी राजेश जैन साहब हैं, वो आप लोगों को ज्ञानवित करेंगे। तो आप लोग सबके आपस में गोष्ठी करें, आपस में बात करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस संगठन के लिए, आपके अध्यक्ष कपिल साहब के लिए, जो जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष काशी भाई के लिए, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने मेरे एक सपने को साकार करने के लिए चल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ पत्रकार जगत के अंदर, कि सब इकट्ठे हो जाओ। वैसे तो हर ग्रुप के अंदर सबको इकट्ठा होना चाहिए, संगठन में शक्ति है। पत्रकारों के लिए ये बहुत दूर की कौड़ी हुआ करती थी, ये इकट्ठा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप इकट्ठे हुए और एक हंसी खुशी से 2023 को जाने का और 2024 के आने का वेलकम करने के लिए हम इकट्ठे हुए। बहुत बहुत मुबारकबाद, नए साल की शुभकामनाएं। मंचासीन आदरणीय महामंडलेश्वर साहब, गुरुजी, मेरे भाई जयसाल साहब, राजेश जैन साहब, कपिल साहब, और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज बहुत ही ऐसा विषय नहीं उठाना चाहता। लेकिन एक छोटी सी बात अभी पत्रकार मोनू भाई ने कही, सबके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, और ये मैं हमेशा कहता हूँ। आज इत्तेफाक ये है क्योंकि उसने मन से शुरू किया तो मैं वही से अपनी बात शुरू करता हूँ। ये कहना कि आप काम ऐसे करो, ये आप वैसे करो, ये परसेप्शन है, स्टेट ऑफ माइंड है। आप अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं, सामने वाले के खिलाफ जा रही है बात तो वो आपको गलत कहेगा, ये होगा ही होगा। आपका परसेप्शन आपका है, सामने वाले का परसेप्शन अपोजिट है। क्योंकि आप किसी की शिकायत कर रहे हैं या किसी की कमी उजागर कर रहे हैं तो वो आपको गलत कह सकता है। परसेप्शन ये भी नहीं है कि आप उसको नेगेटिव होकर बोल रहे हैं, आप अपनी बात लिख रहे हैं। और पत्रकार अगर अपनी बात नहीं लिखेगा तो फिर करेगा क्या? आप कलम के जादूगर हैं, और कलम का काम करने वाले को दुनिया भर के कैसे हालातों से गुजरना पड़ता है, कितने मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, मैं अपने सभी साथियों को, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ लोग नए होंगे जो मेरे लिए नए हैं या मैं उनके लिए नया हूँ, लेकिन इस पेशे के लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको किस तरह से, किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। उस कठिनाई के मार्ग के अंदर अपनी इज्जत बचाए रखना, अपनी आबरू बचाए रखना, अपनी गुडविल बचाए रखना, अधिकारी आपको गलत ना मान जाए, शहर आपको गलत ना मान जाए, और आपका घर भी चलता रहे, उसका ध्यान रखते हुए आप सबके पास, हम सबके पास बड़ा ज्वलंत उदाहरण है राजेश जैन जी। राजेश जैन जी कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। इन्होंने पत्रकारिता भी की, इन्होंने अपना घर भी चलाया, इन्होंने नाम भी कमाया, और जैन साहब जैन समाज के अध्यक्ष भी बने, और एक बार नहीं बने, कोई तुक्का नहीं है, ये कोई चांस नहीं है। हर साल जैन साहब अपने समाज को ये कहते हैं कि साहब मैं अब हट रहा हूं इस समाज से। हर बार ये कहते हैं साहब मैं हट रहा हूं, किसी और को अध्यक्ष बना लो, और कोई आदमी ये नहीं कहता कि बोला साहब यही क्यों बनेगा अध्यक्ष, लो हम बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये जैन साहब के लिए जितने गर्व की बात है, मेरे शहर के लिए जितने गर्व की बात है, उतनी ही गर्व की बात आप पत्रकारों के लिए है।
आप पत्रकारों में से एक आदमी उठकर इस ऊंचाई को पकड़ रहा है, पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसने अपना एक वकार बनाया शहर के अंदर, ये हमारी पत्रकारों की जीत है। दूसरी बात, किसी वक्त जब कोई ऐसा मौका लगेगा तो मैं आपके उपजा के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि किसी और सभा में अनऑफिशियल तरीके से हम सारे के सारे फिर से बैठें और निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करें कि कैसे हम बदनाम भी ना हो और दो पैसे कमा भी लें। बहुत बढ़िया। ये बहुत सोचनीय सब्जेक्ट है, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। ये इसके अंदर ये जो है ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। घर तो चलाना है, पेट तो चलाना है, पेट लगा हुआ है, वो क्या करूं? शेर मरेगा या बकरी मरेगी? शेर को बचाऊंगा तो बकरी मर जाएगी और बकरी को बचाऊंगा तो शेर भूखा